मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, कृपया सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। श्लोक संख्या 12। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। श्लोक संख्या 13। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। श्लोक संख्या 14। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। श्लोक संख्या 15। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। श्लोक संख्या 16। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। श्लोक संख्या 17। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं किए जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। श्लोक संख्या 18। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। श्लोक संख्या 19। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं ही अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही। हरे कृष्ण। तो 11वें से 20वां श्लोक। अभी तक भगवान ने परम रूप ज्ञान में अपने बारे में बताया क्या कि मैं इस विराट संसार में अपने विराट रूप में प्रेजेंट हूँ। इस संसार में अपने विराट रूप में प्रेजेंट हूँ। कैसे प्रेजेंट हूँ? सब जगह व्याप्त, अपनी शक्तियों के द्वारा। सारे जीव मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उन सब से अलग हूँ, उनमें नहीं हूँ। फिर भी सारे जीव मुझ में स्थित होते हुए भी मैं सबसे अलग हूँ। एक प्रकार से सब जीव मुझ में स्थित भी नहीं है और स्थित भी है, दोनों वाक्य भगवान ने कहे। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि भगवान जो है अपने एक अंश के द्वारा पूरे संसार में व्याप्त है। एक अंश के द्वारा अपनी शक्तियों के रूप में सारे कार्य कर रहे हैं। उनकी शक्तियां कर रहे हैं सारे कार्य, प्रलय, सृष्टि, पालन, सब उनकी शक्तियों के द्वारा हो रहा है। भगवान की दो शक्तियां हैं जो इस संसार में कार्य कर रही हैं, परा और अपरा। पराशक्ति जीव है और पराशक्ति भौतिक प्रकृति है। तो इन दोनों के कारण सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में। भगवान कहते हैं मेरा अध्यक्ष है प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाम कौनते जगत दीपक पर। तो इस संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं भगवान की शक्तियों के द्वारा हो रहे हैं। सब कुछ भगवान के द्वारा ही होता है। फिर भी भगवान अपने गोलोक धाम में अपने रहते हैं, इस संसार के नहीं है। इस संसार में लिप्त नहीं होते। यदि कि भगवान का विराट रूप इस संसार में है तो भगवान सब में विलीन हो गए, खत्म हो गए। नहीं, भगवान अपने एक अंश के द्वारा
भगवान ने इतना अपना 10वें श्लोक तक ये सब कुछ बताया। अब यहाँ पर 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि लेकिन जो मूर्ख हैं, भगवान कह रहे हैं मैं कौन बता रहा है, ये कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं अपने अद्वैत रूप में सारे संसार में व्याप्त हूँ। अव्यक्त रूप में, व्यक्त रूप नहीं है वो, अव्यक्त रूप में सारे संसार में व्याप्त है। कौन बता रहे हैं? कृष्ण, कि मैं। और लेकिन फिर भी जो मूर्ख है वो इस बात को नहीं समझते। वो कृष्ण को व्यक्त मतलब प्रेजेंट दिखते हैं, अव्यक्त मतलब जो नहीं दिखता, वो दिखाई नहीं देते, वो अव्यक्त रूप सारे संसार में व्याप्त है, भगवान बता रहे हैं। और फिर भी जो मूर्ख है वो क्या कहते हैं कि भगवान जो है मनुष्य शरीर में धारण कर सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर कृष्ण धारण किया है ये भगवान नहीं है, ये इसी संसार के, ये जो भौतिक इनका शरीर है ये भौतिक है। भगवान इन वहाँ पर इस बात को खंडन करते हैं, कहते हैं ये सारे मूर्ख हैं जो कि मुझे नहीं जानते। भगवान ने अपनी सारी चीजें बताई कि मैं किस प्रकार अव्यक्त रूप द्वारा सारे संसार में व्याप्त हूँ। सजन पालन श्रृंगार वही करते हैं, बीज प्रदाता पिता हैं, दृष्टिपात करते हैं और जीवों का गर्भाधान करते हैं। इन सब कार्यों को करते हुए भी वे निर्लिप्त रहते हैं, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर इन सब कार्यों को करते हुए भी स्वतंत्र हैं। तो इतना कुछ सब भगवान ने बताने के बाद अब भगवान ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ इस संसार में कैसे आता हूँ। भगवान जो है संसार में, अब यहाँ पर ये जो बताया है इन्होंने, परम भाव मजानम, तो मेरा परम भाव नहीं जानते थी। परम भाव क्या है? भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधुओं का परित्राण करने के लिए आता हूँ, दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। भगवान ये करुणा करके संसार में आते हैं, वैसे नहीं आते, करुणा करके आते हैं। ये परम भगवान का परम भाव है। और भगवान इस संसार में आते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। लोग कहते हैं कि भगवान ने जन्म लिया है और इसका शरीर भौतिक है। भगवान कहते हैं नहीं, जब मैं आता हूँ मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आता हूँ, मैं अपरा शक्ति से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ये जो भौतिक संसार में जीव है उनको सब किसके अंदर में? अपराशक्ति के अंदर में। लेकिन भगवान जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो वो पराशक्ति के साथ आते हैं। उनका इस संसार से कोई मतलब नहीं, सब अलग रहते। जितने भी कारण जन्म इस प्रकार उनका कहते हैं, उनका जन्म दिव्य है। जब भगवान देवकी के समय प्रकट हुए तो कैसे हुए? 4 भुजाओं में, उनके चारों हाथों में आयुध थे, पद्म शंख चक्र गदा सब थे भगवान के हाथों में, और पीताम्बर पहने हुए थे, मालाएं पहने हुए थे, आभूषण पहने हुए थे। और बताते हैं कि माता मैं जो हूँ तुमको वरदान मैंने दिया था कि मैं तुम्हारे वहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म दूंगा। देवकी को सब बताते हैं उनके पिछले जन्म के बारे में। और वे जब देवकी प्रार्थना करती कि अब आप शिशु रूप में हो जाइए तो भगवान शिशु रूप में हो। ऐसी राम अवतार में भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, भय जन्मे कृपाला नहीं कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध बुच्चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी माता पुनि बोली सोमति डोली अजह तात ये रूपा कीजे सुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा ये चरित्र गावई हरिपद पावई तेना पढ़ी। बिल्कुल वही बात यहाँ पर रामचरितमानस में भी बताई गई तुलसीदास जी ने, क्या कि भगवान जब प्रकट हुए हैं देवकी के कौशल्या जी के सामने तो अपने 4 भुजाओं में थे और चारों भुजाओं में अपने आयुध लिए हुए थे और मालाएं पहने हुए थे, आभूषण पहने हुए थे। और माता जब उनका रूप देखती है तो कहती है आप अपना ये रूप तज दीजिए और शिशु लीला कीजिए। और जो इस बात को जानते हैं ते न परे भवकूपा, उनको भवकूप में मतलब इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। यही भगवान जो गीता में 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं जन्म कर्म चामे दिव्य, मेरा जन्म मेरे कर्म दोनों दिव्य है। जो इस बात को जानता उसका पुनः जन्म नहीं होता। यही बात उसमें रामचरितमानस में कहते हैं न परे भवकूपा, वो दोबारा भवकूप में नहीं बनते जो ये शरीर को गाते हैं और समझते हैं।
भगवान के जन्म और कर्म, कर्म कैसे हैं भगवान के दिव्य क्यों है कर्म? क्योंकि भगवान जो भी कार्य करते हैं अपनी परा प्रकृति के अंदर में करते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिया, 7 दिन तक उठाए रहे गोवर्धन पर्वत, और किसी ने उनको इंद्र ने कितनी वर्षा करी, लेकिन भगवान को तकलीफ नहीं हुई, तर्जनी उंगली को उठाए हुए। तो ये सब परा प्रकृति के अंदर में सारे कार्य हो रहे हैं। कालिया नाग को मार दिया, कितने राक्षसों को मारा, अग्नि पीली भगवान ने, ये सारे कार्य कैसे हो रहे हैं? परा प्रकृति के अंदर हो रहे हैं, अपरा प्रकृति के अंदर नहीं हो रहे। तो भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं अपने परा व्यक्ति के अंदर में कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर। तो इसलिए भगवान के एक जन्म और कर्म दोनों दिव्य। इस बात को लोग नहीं समझते और भगवान को क्या मानते हैं कि ये भगवान इस भौतिक शरीर संसार में आए हैं। कई लोग तो कहते हैं कि भगवान जो है निराकार है, अव्यक्त रूप द्वारा चारों तरफ प्रकट है, और उस अव्यक्त से चूंकि हम अव्यक्त को देख नहीं सकते इसलिए वो व्यक्त हो जाते हैं कृष्ण के रूप में, सत्व गुण में आ जाते हैं, प्रकृति के कांटेक्ट में आते हैं और फिर सत्व गुण में व्यक्त हो जाते हैं। भगवान तीनों गुणों से अतीत है। भगवान जो है यहाँ पर अपने आप ही प्रकट होते हैं जब और जैसे मर्जी आए। ये नहीं कि मनुष्य शरीर में आएंगे, किसी भी युग में कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, भगवान की अपनी मर्जी है। परा मतलब परा, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और ये अपरा है, इंफीरियर एनर्जी। तो भगवान जो है अपने यहाँ बता रहे हैं कि जो मूर्ख हैं वो इस बात को नहीं समझते, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या मानते हैं कि कृष्ण जो है भगवान है, वो सर्वव्यापी है, परमात्मा है, सबके अंदर में साक्षी रूप में प्रेजेंट है। वो लोग वृंदावन में भी रहते हैं और वृंदावन में अपनी लीलाएं भी करते हैं और इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है, अर्चा विग्रह में भी है। हर जगह भगवान को मानते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन जो मूर्ख है वो इस बात को नहीं समझते। अब बाद में श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो मोहग्रस्त हैं वे आसुरी और नास्तिक विचारों की ओर आकृष्ट होते हैं। उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म जिसके द्वारा वे स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है। मोह भाषा मोह कर्मणो मोह ज्ञाना। मोह भाषा मतलब जिन्होंने अपने मुक्ति की आशा जो रखते हैं, ऐसे कार्य करते हैं निष्काम भाव से, जैसे कि कुछ अपना धर्मशालाएं बना देना, परोपकार वाले जो कार्य होते हैं, अस्पताल बना देना, और लेकिन निष्काम भाव से सारे काम कर रहे हैं क्या कि मुझे मुक्ति मिल जाए संसार से, मुक्ति की जो आशा रखते हैं, मोह आशा। और मोह कर्मणों जो ऐसे कार्य करते हैं कि संसार में मुझे सुख मिले, मुझे स्वर्ग मिल जाए, सबसे ज्यादा सुख की कामना स्वर्ग की है, मुझे स्वर्ग मिल जाए, वो जो ऐसे कार्य करते हैं। और मोह ज्ञाना जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, उनके सारे कार्य अगर वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो सारे कार्य उनके क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। उनको किसी का फल नहीं मिलता, ना तो उनकी मुक्ति हो सकती है, ना उनको स्वर्गलोक मिल सकता है, और ना ही उनको ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, अगर वो इस बात को कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। भगवान ये स्वयं अपने उसी से बता रहे हैं। विष्णु स्मृति में लिखा है कि ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, और अगर कभी गलती से ऐसे लोगों का मुंह देख लिया तो गंगा जी में जाकर स्नान करो, इससे शुद्धि हो जाए। क्योंकि ऐसे लोगों को जितने भी ये कर्म अनुष्ठान करते हैं सबका फल निष्फल हो जाता है, इनको इन सबका कोई फल नहीं मिलता। 13वें श्लोक में भगवान जो है कहते हैं कि जो अभी तक तो ये बताया कि जो भगवान को नहीं जानते वो मूढ़ हैं और उनका क्या फल होगा, जितने भी वो कार्य का अनुष्ठान करेंगे सब नष्ट हो जाएंगे। अब भगवान बता रहे हैं जो मुझे जानते हैं इस प्रकार भगवान हूँ मैं, उसके बारे में बता रहे थे 13वें श्लोक में कि मुझे जानते हैं वे महात्मा जन, वे महात्मा कहलाते हैं। उन्हें माया ने अपने जुगमत से छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब माया तो इस संसार में वो चारों तरफ फैली हुई है, देवी हमेशा गुणमयी
मम माया दुरतिया माँ में वे प्रबदंते माया में थे। जो भगवान की माया बड़ी दुरतिया है, छोड़ती नहीं, लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, तो उसको माया छोड़ देती है। अब जीव जो है भगवान की तटस्था शक्ति है, तट के ऊपर बैठा हुआ। अभी तो माया के जुम्मन में था, जैसे छूटा पराप्रकृति में चला गया, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के अंदर चला गया, मुक्त हो गया, ऑलरेडी मुक्त हो जाता है और फिर वो भगवान की सेवा में लग जाता है। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। पराप्रकृति और पराप्रकृति में भौतिक संसार में नहीं रहते, भौतिक संसार में रहते हुए भी वे मुक्त जीव है, वो मुक्त जीव है। तो वो ऐसे महात्मा जो है शुद्ध भक्तों की संगति करता है, कृष्ण के अनंत भक्त होते हैं। कृष्ण के अस्तित्व वो किसी और को नहीं मानते, कृष्ण के अस्तित्व वो कृष्ण के किसी और अन्य रूप को भी नहीं मानते, नारायण को भी नहीं मानते, तो कृष्ण के ही अनन्य भक्त होते हैं, वो है महात्मा जन। और ऐसे भक्तों के लक्षण बताते हैं भगवान 14वें श्लोक में, सततम कीर्ति अंतो माम अतंता जा द्वंद्वता। ऐसे भक्त मेरे हर समय 24 घंटे मेरा कीर्तन करते हैं, उनके पास कोई और कार्य नहीं होता, हर समय मेरा कीर्तन करते रहते हैं ऐसे भक्त। वे उनके नाम रूप गुण लीला धाम का गुणगान करते हैं, नवदा भक्ति में लगे रहते हैं, किसी एक रस में भगवान के साथ जुड़े होते हैं। भगवान के साथ जुड़ने के पांच रस है ना, कौन कौन से? शांत रस बताइए, शांत रस है, फिर उसके बाद दास रस, उसके बाद शास्त्र, फिर वात्सल और पांचवा माधुर्य। तो किसी एक रस में भगवान के साथ जुड़े होते हैं। अब ये महात्मा जन की बात होगी, पहले मूल व्यक्तियों की बात होगी और अब ये महात्मा जन की बात हो रही है। तो वो ऐसे जो किसी न किसी एक रस में जुड़े रहते हैं, उनके जितने भी कार्य है, मानसा बादशाह कर्मणा, जितने भी सारे कार्य हैं भगवान की सेवा, यही पूर्ण कृष्ण भावना में है। तो जो विधि विधान आचार्यों ने बनाए हैं उसका वो जनता से पालन करते हैं। कैसे कैसे एकादशी का व्रत करते हैं, तो जन्माष्टमी वगैरह भगवान के जो जन्मदिन के आविर्भाव होते हैं, अवसर होते हैं, उसमें व्रत करते हैं, और कैसे बड़े सुख पूर्वक, सरलता पूर्वक, इसमें खुशी से, आनंद होकर, ये नहीं कि बड़े तकलीफ से तपस्या कर रहे हैं और बड़े कष्ट से रहे, नहीं, बड़े सुख पूर्वक ये सारे वो कार्य करते हैं। सिर्फ 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, दो तो बता दिए, एक तो मूल बता दिए और दूसरे बता दिए महात्मा जन। अब बता दें तीसरी वैरायटी के भी लोग होते हैं। तीसरी वैरायटी के लोग क्या होते हैं, वो अन्य विभिन्न प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके बारे में भगवान बता दिए। एक तो सुकृष्णा होते हैं, नाम जना सुकृष्ण अर्जुन आत्म विद्या से अध्यात्मी जारी कर 4 प्रकार के मनुष्य देवी सुकृष्णा जो अच्छे कार्य करते हैं, वो मुझे चाहते हैं, उनसे आपको जो दुखी है, जो दुखी है, अब आपको जिसको आप बताइए, धन खाई जाइए, और जो ज्ञानी है और जो
श्लोक में कि 5 रस बताए हैं वेद में। एक शांत रस बताया, एक शांत रस का ठीक। हम 15वें अध्याय में अनुवाद में दूसरी लाइन में उनके अधे रूप में ये अधे क्या किया गया, और 16वें श्लोक में तात्पर्य में पहला है ज्योतिष सोम नामक वैदिक है, ये क्या होता है? 16वें अध्याय में तात्पर्य में पहला हरे कृष्ण। अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। नवा अध्याय है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। चर्चा हो चुकी है पहले, शॉर्ट में रिवीजन। चौथे से लेके छठे श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि उनका संबंध क्या है इस सृष्टि को, इस भौतिक संसार को मेंटेन करने में। मैं सब जीवों में स्थित हूँ, सब जीव मुझ में स्थित है, मैं सब में स्थित नहीं हूँ। सारी चर्चा करते हुए भगवान इसके बाद जो है 7वें से लेके और 9वें श्लोक तक बता रहे हैं कि किस प्रकार सृष्टि की रचना होती है और किस प्रकार सृष्टि की समाप्ति होती है, मतलब डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन। फिर 9वें श्लोक में बता दिया कि मैं इन सब से उदासीन हूं। उदासीन का मतलब क्या है? नॉट अटैच्ड, लिप्त नहीं हूं, कंसर्न्ड नहीं हूं, मैं उदासीन। फिर 10वें श्लोक में बताया कि मैं उदासीन कैसे हूं, कि ये जो भौतिक प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मैं इसकी अध्यक्षता में कार्य नहीं करता, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और इससे सारे जड़ तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता है। अब इतना बनाने के बाद जो है भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया। भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया है। अब प्रश्न ये होता है कि जब भगवान इतने ऐश्वर्यमय हैं तो फिर जो है लोग उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? लोग उनको आदर सम्मान क्यों नहीं देते? इतनी ग्लोरियस पर्सनैलिटी, इतने सम्मानीय, इतने ऐश्वर्यमय भगवान के प्रति लोग सम्मान प्रकट क्यों नहीं? अब भगवान जो है इसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और मुझे उस परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब यहाँ पर जो है 3 बातें जाननी जरूरी है। जैसे कि 7वें अध्याय में चर्चा हुई, वही चर्चा अभी 9वें अध्याय में होगी, वही चर्चा आगे जाके होगी। 3 शब्द हैं जिनका उत्तर जानना चाहिए। नंबर 1 मूल किसे कहते हैं? नंबर 2 अल्पमेधसाम, मतलब अल्प बुद्धि व्यक्ति कौन है? और नंबर 3 अबुद्धया, मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति कौन? इन तीनों में अंतर क्या है? सबसे पहला है मूढ़। मूढ़ का एक सिंपल ट्रांसलेशन है मूर्ख। मूर्ख का मतलब क्या होता है? जिसे ज्ञान ना। मूर्ख 2 कैटेगरी है। एक है जन्मजात मूर्ख है, मतलब उसे ज्ञान ही नहीं, उसे कुछ नहीं पता, वो एक ऐसी स्थिति में है जहां उसको कोई बात समझ में नहीं आती। और दूसरा कौन है? जो जान कर भी उसको स्वीकार नहीं करता, वो मूर्ख है। तो शास्त्र जो है इसके बारे में क्या चर्चा करता है? तो कहते हैं जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण ज्यादा हो जाता है,
तमोगुण ज्यादा होने से तमोगुणी बुद्धि हो जाती है। तमोगुणी बुद्धि होने से क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका भेद नहीं करता। सार क्या है असार क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, क्या मुझे ग्रहण करना चाहिए क्या मुझे त्याग देना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है क्या मेरा कर्तव्य नहीं है, इसकी ओर जो है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, इस बात को नहीं समझता। नंबर 1। नंबर 2, बुद्धि है परंतु विवेक नहीं, मतलब वो असली बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उसमें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं। वो ये प्रश्न नहीं पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। वो क्या कहता है, मरने के बाद किसने देखा, मरने के बाद तो सबने भगवान के पास चले जाना। वो इस बात का ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता कि मनुष्य जीवन मुझे क्यों मिला। वो इस बात को नहीं जानना चाहता कि मनुष्य में और पशु में क्या भेद है। वो पशु की तरह परिश्रम करता है। प, फ, ब, भ और म। पा का मतलब है परिश्रम, फा का मतलब है फेना। परिश्रम कैसे करता है, गधे की तरह। फेना मतलब जब बहुत भागता है दौड़ता है काम करता है, उसके मुख से फेन निकलना शुरू हो जाता है। बा बंधन मतलब वो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है। वो ये नहीं समझता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति। पा प ब भा, भा का मतलब भय, हमेशा जो है डरता रहता है। सबसे बड़ा डर उसको मृत्यु का रहता है कि हाय हाय मैं कहीं मर न जाऊं। और माँ, माँ का मतलब मृत्यु, कि उसको मृत्यु आनी ही आनी है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना। तो ऐसा व्यक्ति जो है जो भगवान से विमुख है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करता, हालांकि उसे बुद्धि है, बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग कर सकता, परंतु बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहता। समझाने वाले बैठे हैं, समझाना चाहते हैं, उसको समझा रहे हैं, फिर भी वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहा गया, अर्थात बुद्धि होते हुए भी मूढ़। दूसरा शब्द आता है इसके अंदर कि मूढ़ के जो लक्षण है उनमें एक मुख्य लक्षण है कि वो आसुरी स्वभाव का हो जाता है। मूढ़ जो है वो आसुरी स्वभाव का हो जाता है। आसुरी स्वभाव क्या है? आसुरी स्वभाव क्या होता है कि भगवान से तो विमुख है, परंतु अपने प्राणों को रखने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अर्थात सुख पूर्वक जीने की इच्छा रखता है कि मेरे को सुख मिल जाएगा, जो मैं कार्य कर रहा हूं इससे मेरे को सुख मिल जाएगा। आसुरी में जो शब्द असु है, असु का मतलब होता है प्राण, संस्कृत की ट्रांसलेशन है। मतलब अपने प्राणों के लिए अपनी कामना पूर्ति है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, अपने प्राणों का पोषण करना है। मेरा मतलब हल होना चाहिए, दूसरे जाए बाहर में, मुझे दूसरों से कोई अर्थ नहीं। दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, ये असुर नहीं सोचता। ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान से विमुख है, सिर्फ अपने सम्मुख है, अर्थात भौतिक प्रकृति के सम्मुख है, वो क्या करता है? पाप का आचरण, पाप कामों में लिप्त हो जाता है, नराधम हो जाता है, वो व्यक्ति मूढ़ है। अब आता है दूसरा प्रश्न कि अल्पमेध साम, कम बुद्धि किसको है? मतलब बुद्धि तो है परंतु बुद्धि का प्रयोग कम करता है। जन्मजात कम बुद्धि वाला नहीं है, भगवान ने अकल दी है, अकल का इस्तेमाल पूरे तरीके से नहीं करता। वो मूढ़ से बेटर है, जो मूढ़ है उससे बेटर है। क्या करता है कि भौतिक सुख के लिए,
भौतिक कामनाओं के लिए, भौतिक भोग की वस्तु के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं की शरण लेता है। वो समझता है कि देवता जो है मेरी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, तो भगवान की पूजा नहीं करता, वो सभी को भगवान मानता। जैसे भी इन्होंने बताया कि देवी से कृष्ण की उत्पत्ति हुई, देवी से राम की उत्पत्ति हुई, वो इस दर्शन पे चलता, इस फिलॉसफी पे चलता। वो सभी को, मंदिर गए थे, आज ही सारे ही भगवान है। अरे भगवान तो एक ही, हाँ हाँ वैसे तो एक ही है, परंतु कई रूप ले लेते हैं ना, तो सारे ही भगवान। वो व्यक्ति जिसकी अल्प बुद्धि है, वो ये नहीं समझता है कि देवताओं की पूजा करने के लिए नियम ज्यादा हैं, फल सीमित है और समाप्त होने वाले हैं, अंत होने वाले। वो ये नहीं समझता है कि देवताओं की पूजा करने से जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। अब वो इस बात में फैसला नहीं कर पाता, बुद्धि उसकी कम है। जैसे आपने किसी बच्चे को सवाल दिया, उसने फट से सॉल्व कर दिया, दूसरा बच्चा भी इंटेलिजेंट है, परंतु सॉल्व करने में टाइम लगाता है, फैसला नहीं कर पाता, गलत कर देता। तो यहाँ पर जो है उसकी बुद्धि कम है। वो ये नहीं समझ पाता है कि भगवान की पूजा करने के लिए नियम कम है, फल अनंत है, इनकी कोई लिमिट नहीं और बॉन्डेज नहीं है, आपको बंधन नहीं है, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट है। कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, ये बात नहीं समझता है, क्योंकि उसकी बुद्धि पूरे तरीके से कार्य नहीं करती। तो ऐसा व्यक्ति जो है, उसको भगवान ने कहा है अल्प